Hello students. So our next topic is some function and their graphs. So today we will discuss about what is the types of function. Okay, basically we can't say that the types of function. We are studied about some functions and their graphs. Okay, आज हम पढ़ेंगे some कुछ functions और उनके graph के बारे में कि how to draw the graph of these functions, types of function, identity function, constant function and many functions are there. So our first function is identity function. So according to this function, let R be the set of real, let R be the set of the real numbers f such that रियल नंबर टू रियल नंबर. आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है और आर जो यहाँ पर है वो एक रियल नंबर है. आपको पता है कि आर का जो रियल नंबर का जो आप जिससे आप डिनोट करते हैं वो आपके पास आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, फंक्शन को आपको पता है. सपोज मैंने एक फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिया. ये आपके पास एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है. y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1. एफ एक्स को मैंने y भी हम बोलते हैं, है ना. ये जो हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे जो ये y होता है ना एक्सेस, इस ये एफ एक्स के इक्वल होता है. मतलब x की वो वैल्यू, अगर जो भी वैल्यू आप पुट करते हैं जो आपको आउटपुट मिलता है एफ एक्स मिलता है, जो आपको y मिलता है उसको हम y भी बोलते हैं, जो एफ एक्स आपको मिल रहा है उसको हम y भी बोलते हैं. ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम जो आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पे जो आपको गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, हम दिखाएंगे यहाँ पे कि अगर हम x की वैल्यू अलग अलग रखते हैं तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है. बेसिकली जो फंक्शन होते हैं ना, आपने देखा होगा कि फंक्शन को हम ग्राफ के थ्रू ही बताते हैं. ग्राफ और एक रूल है हमारे पास फंक्शन है. अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे जिसमें आपने डोमेन फाइंड करी, रेंज फाइंड करी, चेक किया आपने कि वो फंक्शन है कि नहीं. ठीक है ना, तो फंक्शन में इस टाइप की कैटेगरी आ जाती है और हम फंक्शन को एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं. तो इसलिए कुछ ग्राफ बने हुए हैं. हम आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे आपका आता है वो मैं आपको बता रही हूँ. सपोज मैंने x इक्वल्स टू कोई वैल्यू पुट करी. मैंने x इक्वल्स टू सबसे फर्स्ट आपके पास 1 पुट करा. ठीक है ना, 1 पुट करने में हमारे पास फंक्शन कैसा होता है ये देखिए. मैं अगर x इक्वल्स टू, ये मैं यहाँ पे रेफर कर देती हूँ. आपके पास फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन ये है. ओके, अब मैं x इक्वल्स टू 1 पुट कर रही हूँ. अगर आप x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये था ना फंक्शन. x इक्वल्स टू 1 पुट करने में फंक्शन क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास. ओके, आपके पास कितनी वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू 1 पुट करने में आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली. x पे x की जगह आपने 1 रखा तो आपके पता है कि इसका आंसर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो आपके पास 1 ही मिल रहा है. 1 पुट करने में 1. सिमिलरली इसी फंक्शन में अगर हम x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, इफ़ x इक्वल्स टू 2, तो फंक्शन आपके पास ये था. f इक्वल्स टू हमने 2 पुट करा तो हमारा आंसर कितना है 2, यानी कि 1 पुट करने में 1 आया एंड 2 पुट करने में हमारे पास 2 आ गया. तो अगर हम इसका ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, सपोज हम थोड़ा सा स्केल से इसका मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल जो यूनिट्स होती है हम उसको सेम उसमें ड्रॉ कर देते हैं. ऐसे 1, यहाँ से भी मैंने सेम उसमें ले लिया. ओके, क्योंकि ये कॉपी है, कॉपी में कई बार मैनी टाइम्स क्या होता है ग्राफ रॉन्ग हो जाते हैं. एक्स में जब एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करा तो आपके पास एफ एक्स कितना था, एक्स की जगह 1 पुट करा तो आपको 1 मिला ना. 1 रखने में हमें वाई भी 1 मिल जा रहा है. ये देखो एफ एक्स है ना, देखो F1 और 1, एक्स इक्वल्स टू भी 1 है और एफ एक्स भी आपके पास 1 आ गया, तो आपके पास ये 1 आया. सिमिलरली जब हमने 2 रखा तो आपके पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. 3 4 5. 1 पुट करने में 1 मिला एंड 2 पुट करने में हमें अगेन 2 मिल गया. तो इसका ग्राफ हमारे पास, और अगर हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास ये हमें 3 मिल जाएगा. ऐसे देखो ये 3 है ना, यहाँ पे ये देखो 3 आ रहा है. तो आपके पास जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाती है आपके पास. ये आप देख सकते हैं एक सीधी लाइन आपकी ऐसे ड्रॉ हो जाती है इस तरीके से. ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है. ठीक है ना, अब क्या होता है कि सारे पॉइंट मिलके आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है. सिंपली हमें याद रखना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन है
क्योंकि हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, हम चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे हम इस नेगेटिव पोर्शन में भी अगर कोई वैल्यू रखते हैं ना, यहाँ पे देखो, अगर हम -1 रखेंगे तो हमें यहाँ पे अगेन -1 मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे। फिर अगर 2 रखेंगे, x=-2 रखेंगे तो हमें y में -2 मिल जाएगा ये। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से ऐसे डॉटेड लाइन के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन हमें दे देता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे यही याद रखना है कि कोई भी वैल्यू पुट करने में हमें सेम वैल्यू मिलती है, तो हम उसे आइडेंटिटी फंक्शन के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब सपोज दैट इफ आई आस्क कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन, इनकी डोमेन क्या होती है। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन मतलब आपको पता है आप इनपुट क्या कर रहे हो, आप अपने आप से इनपुट दे रहे हो ना, आपने 1 2 3 ये खुद ही तो लिया है। सिमिलरली आप ऐसे नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, आप खुद इनपुट दे रहे हो। तो इनपुट दे रहे हो इन द सेंस आप जो नंबर्स दे रहे हो, और आपने जो इनपुट देना है वो किसके अकॉर्डिंग देना है, यानी कि जो आप एक्स की वैल्यू रख रहे हो वो रियल नंबर टू रियल नंबर रख रहे हो। तो इस केस में, जो डोमेन के केस में, अगर आप सपोज 0 भी रखते हैं, सपोज आपने x=0 रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा ना 0.0, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। तो आपके पास क्या होगा कि 0 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। 0 रखने में फंक्शन इन्फिनिटी तो नहीं हुआ ना हमारा, अगर इन्फिनिटी होता तो डोमेन की कुछ स्टोरी चेंज हो जाती। हम अगर 0 भी पुट करते हैं f=0, तो आपको 0 पे मिल जाएगा ग्राफ, है ना, 0 पे 0 मिलता है, 0 इज़ द रियल नंबर। तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे हमें कुछ भी अगर हम वैल्यू पुट करें रियल नंबर से, तो रियल नंबर से कोई भी वैल्यू पुट करने में आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। तो इस केस में आपके पास जो डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा, रियल नंबर। सिमिलरली जो आपको आउटपुट मिल रहा है ना, वो भी आपके पास रेंज जो आपको मिल रही है वो भी आपके पास रियल नंबर हो जाएगी। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसकी रेंज निकलती है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर सेकेंड फंक्शन, constant function. What is a constant function? If function is defined real number to real number by y=fx=c, x belongs to real number and c is the constant. अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस टाइप से गिवन है, ओके, तो इस केस में क्या करते हैं, सपोज आपके पास ये फंक्शन है f(x=c), तो मैं एक कॉलम बना लेती हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे x=, देखो यहाँ पे आपको एक कंडीशन गिवन है, f(x=) समथिंग, कुछ आपको गिवन नहीं है, एक c गिवन है, और c उन्होंने बताया कि यहाँ पे c क्या है, एक कांस्टेंट है। यानी कि x आप कुछ भी रख लो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर रख लो, आपको आंसर c मिलेगा, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। यानी कि 1 रखने पे, अगर आप सपोज 1 यहाँ पे पुट करते हैं, मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपको 1 पुट करते हो, अब हमें यहाँ पे पता नहीं कि कांस्टेंट कहाँ पे आपका स्टेबल होगा। सपोज आपने x=1 पुट करा, सपोज हमारा कांस्टेंट यहाँ पर है, ये हमारा एक कांस्टेंट है, हम इसमें भी नंबर्स नहीं भी ड्रॉ करते, तो इसके लिए हमारे लिए वो भी ईजी रहता। अगर आपने 1 पुट करा, सपोज f(x=) आपने 1 लिया, तो आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और हर केस में कांस्टेंट मिलेगी। तो आपके पास सपोज मैंने ये कांस्टेंट लाइन प्रॉपर ड्रॉ कर दी, आपको सी मिलना है आंसर हर केस में। अगर आप 2 पुट करते हैं तो भी आपको ये सी मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 1 रखने में आपके पास कितना आया, 1c, ठीक है, 2 रखने में 2c, 3 रखने में 3c एंड 4 रखने में 4c। यानी कि आपके पास कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करने में आपको अगर कांस्टेंट वैल्यू मिली, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि ये ग्राफ कैसा है, आपके पास कांस्टेंट ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आपके पास अगर डोमेन की बात करें, तो डोमेन क्या होगा, यानी कि डोमेन मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट क्या दे रहे हो आप, रियल नंबर से रियल नंबर, सारे रियल नंबर आप पुट कर रहे हो, तो आंसर तो आपको कांस्टेंट ही मिल रहा है। तो डोमेन आपके पास क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स मीन्स आर, सिंपल, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज इज, रेंज आपको क्या मिल रही है, देखो रियल नंबर कोई भी पुट करने में आपको सी मिल रहा है, सी मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज जो होगी वो f(x=c) आ जाएगी, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x=c), यानी कि सेट की वैल्यू कुछ भी आपके पास x= कुछ भी पुट करने में f(x) कितना मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नाउ वी हैव टू मूव
another function which is our polynomial function. If function is defined real number to real number and y equals to fx एक फंक्शन है आपके पास. पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें तो पॉलिनोमियल आपके पास कुछ इस तरीके से होता है a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n, वेयर जहाँ पर ये a0 नहीं बोलते, इसको a0 से भी प्रोनाउंस करते हैं. a0 a1 a2 these are the negative integer which is belong to a रियल नंबर. ओके, जो कि किस पे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को. और क्या होते हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. तो फंक्शन कुछ मैंने आपको इसमें एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको यही एग्जांपल उसमें दिखने को मिलेगा. y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है. इसका ग्राफ प्रॉपर एक, ये देखो एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है ना आपके पास, इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं. एक्स स्क्वायर के अलावा कोई अनदर पॉलिनोमियल भी आप ले सकते हो, पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करके आप उसका भी ग्राफ दिखा सकते हैं. फिलहाल मैं अभी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि इसका ग्राफ आपका कैसे आता है. इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है आपके पास डिफरेंट फॉर्म में आपको फॉर्म के एक्सप्रेशन आपको इसमें मिलते हैं. ठीक है ना, बेसिकली इनसे डिफरेंट फॉर्म के एक्सप्रेशन मिलते हैं. ठीक है, तो इसका पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई भी आप कह सकते हैं कि जो डेफिनेट ग्राफ होता है वो नहीं होता है उसका. हर पॉलिनोमियल का डिफरेंट ग्राफ मिलेगा, तो इसका कोई पर्टिकुलर मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका एक डेफिनेट ग्राफ बनता है. डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास विच काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ डिपेंड करता है. तो फिलहाल हमारे पास ये आपका एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपके पास दिखाती हूँ. सपोज मैंने यहाँ पे यहीं पे मैं इसको स्टार्ट करते हैं. एक्स इक्वल्स टू हमने कोई वैल्यू पुट करी, मैंने सपोज 1 पुट करा. देखो 1 पुट करने में ये जो f1 आया है वो कितना आएगा आपका, 1 स्क्वायर इज़ 1. हमने जब x इक्वल्स टू 1 लिया तो हमारे पास जो आउटपुट आया यानी कि f(x) क्या होता है, y एक्सिस, ये आपके पास 1 मिला. सिमिलरली आप x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, f2 कितना मिल जाएगा, 2 स्क्वायर विच इज़ 4. x इक्वल्स टू 2 पुट करने में आपको y मिला है 4. यहाँ पर ये देखिए ऐसे मिल जाएगा. अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव में सपोज हमने x इक्वल्स टू -1 पुट करा तो f -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है. -1 रखने में x इक्वल्स टू -1 रखने में y आपके पास 1 आ रहा है ये. सिमिलरली x इक्वल्स टू अगर हम -2 पुट करते हैं तो आपके पास +4 आ जाएगा. ये देखिए है ना, आपको पता है नेगेटिव नंबर की वैल्यू -2 अगर आप रखेंगे फंक्शन में तो -2 स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ 4. यहाँ 4 आ गया. तो इसका ग्राफ कैसा आता है, अगर हम f0 पुट करते हैं, देखो x इक्वल्स टू अगर हम 0 भी ले लेते हैं सपोज, तो f0 इक्वल्स टू 0 पे 0 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे. तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा. देखो सॉरी है, ये इसमें आएगा टच होके, ये आप इस तरीके से और वैल्यूज़ भी रख सकते हैं. फिलहाल मैंने कुछ वैल्यूज़ आपको दिखाया, तो इस वैल्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज़ मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे. तो आप इस केस में कह सकते हैं कि इसका ग्राफ आपका ऐसे ड्रॉ होगा. मतलब इसको हम पैराबोलिक ग्राफ भी बोल सकते हैं. पैराबोला वर्ड ये आप कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे आगे, अभी आपके पास क्लासेस में है पैराबोला वर्ड. अभी आपका फिलहाल 11th में 2nd चैप्टर चल रहा है, तो पैराबोलिक आप नहीं जानते हो. फिलहाल जो ये शेप होती है वो पैराबोलिक होती है, इसको पैराबोलिक फंक्शन भी बोलते हैं. ओके, अब अगर मैं इसमें बात करूँ व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन. डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन फंक्शन आपका रियल नंबर टू रियल नंबर मैप्ड है आपके पास. डोमेन तो आपके पास ऑल रियल नंबर्स होंगे, ऑल रियल नंबर्स विच इज़ कैपिटल R. ठीक है ना, सारे रियल नंबर आप पुट कर रहे हैं इसमें, नेगेटिव लिए पॉजिटिव लिए और उसके बीच के भी आप ले सकते हैं. अब हम बीच के इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करना फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो रही है, देखो रेंज हमें हर हाल में पॉजिटिव मिल रही है. आपने देखा होगा
पॉजिटिव नंबर पे, जब x इक्वस टू +1 था तो पॉजिटिव ही मिल रहा था, x इक्वस टू +2 था तो पॉजिटिव मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर स्टार्ट करने लेने शुरू करे, तभी भी तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही मिला था ना। -1 में +1 मिला, -2 पे +2 मिल गया। तो यानी कि नेगेटिव रिजल्ट में भी ये आपके पास पॉजिटिव दे रहा था, नेगेटिव रियल वैल्यूज में भी ये पॉजिटिव रियल वैल्यूज दे रहा था। तो रेंज के केस में आप इसको R+ ऐसे कह देंगे। R+ का मतलब ये जो सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, तो रेंज आपके पास क्या आ गई, R पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल फॉर्म क्या होती है आपके पास, f(x)/gx, या आप कोई भी अल्फ़ाबेट के थ्रू ले सकते हो, f(x)/g, gx/hx, या कोई भी kx/gx। इस तरीके से जो फॉर्मेट जो आपके पास होता है रैशनल का वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने फंक्शन f(x) ले लिया, तो इससे कंफ्यूज मत होना, आप इसके फर्दर कुछ और भी ले सकते हो, क्योंकि f(x) अभी हमारा फंक्शन आगे भी चलेगा। वेयर इन विच डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ये रिस्ट्रिक्शन आपके रैशनल फंक्शन में हमेशा रहती है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो इट मीन्स ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया। एंड f(x) एंड g(x) आर द पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, जहाँ पे f(x) और g(x) आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब मैंने ये तो इसका फॉर्मेट बताया कि रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। p/q यानी कि f(x)/gx इन विच q इज़ नॉट इक्वल टू 0 बोलते थे ना हम 8th क्लास में, तो q की जगह हमने यहाँ पे बोल दिया कि gx इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो मैंने सपोज करा, लेट हमारे पास जो फंक्शन है 1/x का ग्राफ, ये 1/x आपको पता है रैशनल फॉर्म है, रैशनल फंक्शन है, तो इसका कैसे ग्राफ आता है तो वो हम देखेंगे। तो मैंने प्रॉपर एक ग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें नंबर्स मेंशन आपके लिए कर लिए। अब देखो इसमें क्या होता है ना, देखो रैशनल फंक्शन की अगर हम बात करें ना, तो इसका वैसे तो ग्राफ प्रॉपर कोई डिफाइन नहीं होता कि हम प्रॉपरली इसको डिफाइन करें। एक फंक्शन 1/x के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। ग्राफ रिप्रेजेंट जरूर किया गया है एनसीईआरटी में कि कैसे इसका ग्राफ का कर्व आएगा, बट होता क्या है ना, इसमें जो वैल्यूज़ आती है ना वो इतनी माइनर, इतनी मेजर, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में हमें लेनी पड़ती है, तो उसका ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना बहुत टफ हो जाता है डॉट्स के थ्रू। तो इसलिए हमें उसको प्रॉपर ही उसका ग्राफ जो आता है वो कंप्यूटराइज से कह सकते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू या ऑनलाइन जो भी आपके पास उसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसके ड्रॉ करने के बजाय हम इसको ऐसे इजीली हमें कंप्यूटर के थ्रू ये इजीली मिल जाता है। अब थोड़ा बहुत रेंडमली इसकी जो वैल्यूज़ के लिए हम कुछ मैंने कुछ पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ कैसे आपका आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो अदरवाइज इसका क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू ये बहुत अच्छा इसका ग्राफ निकल पाता है। तो हमारे पास एक फंक्शन है f(x)=1/x, ठीक है, और इसका जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा हाइपरबोला शेप में ही आएगा। हाइपरबोला मतलब ये शेप होता है ना आपके पास हाइपरबोला का, इस तरीके से ये इस शेप में आपके पास आता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो 1/x, 1/x मतलब यहाँ पे आपके पास ये जो x है वो 0 नहीं होना, अगर 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। 0 से ये जो 0 होगा ना, इस 0 से या तो हम कुछ आगे चलेंगे या हम थोड़ा सा कम चलेंगे, इसको पर्टिकुलर 0 पे नहीं रखेंगे कि 0 पे ये फिर इन्फिनिटी हो जाता है आपके पास। तो इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका डोमेन और रेंज में आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्टली हम थोड़ा सा ग्राफ की तरफ डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने आपके पास फंक्शन है f(x)=1/x, मैंने x सपोज मैंने 1 पुट करा, तो f1 आपके पास कितना आया, 1/1 इज़ 1। x=1 पुट करने में f(x) हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला कि आपने इस 1 से हाईएस्ट नंबर लेने हैं, या फिर अगर आप लोएस्ट ले रहे हो तो 0 से कम, 0 से बड़े लेने, 0 से बिल्कुल एट 0 पे नहीं होगा आपके पास, या तो आपके इनके बीच में होगा, या फिर इसके बाद ग्रेटर नंबर होगा 0 से, या फिर 0 से अगर आप ले रहे हो तो जस्ट उसके नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, या उससे थोड़ा सा एट 0 आपका नहीं होना। मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि 0 पे हमें ये फंक्शन आपके पास 1/0 हो जाता है, x=0, तो ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो कि ये आपने नहीं लेना। आपने पहले 1 लिया तो 1 पे आपके पास ये ग्राफ आ गया। अब सपोज मैं 1 की जगह इसमें लेती हूँ 0 पॉइंट समथिंग, मैंने कुछ लिया, 1 से कम हम क्या ले सकते हैं, 0.4 ले सकते हैं या 0.5 ले सकते हैं। तो मैंने x अब लिया 0.5। तो देखो x=0.5 में फंक्शन क्या है, 1/x,
1/x की जगह 0.5 करूँगी तो आपके पास कितना आ जाएगा 2, यानी कि आपने 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास 0.5 ये होगा, 0.5 में आपके पास कितना मिला ग्राफ 2 मिला। तो देखो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। आपको दिखा कि यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितनी थी, ये आपको डिस्टेंस दिख रही होगी, मैं आपको पेंसिल के थ्रू दिखाती हूँ। ये डिस्टेंस देखो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस दिख रही है ना, 1 से लेके डिस्टेंस देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं 2 से कंपैरिजन करूँ तो डिस्टेंस बिल्कुल शॉर्ट हो गई है। अगर हम इस वैल्यू को, पहले मैंने 1 रखा था, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 रखा था, मैंने 1 से लेस कर दी वैल्यू 0.5, लेस करने में ये मुझे यहाँ पे मिला 2 के बिल्कुल नियर मिलने वाला है। अगर मैं 0.5 की जगह सपोज इस वैल्यू को ऐसे कर देती हूँ, x इक्वस टू 0.0005, ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा बताओ, 1/0.005 हो जाएगा, है ना फंक्शन। तो आपके पास ये मैं यहाँ पे इसको नहीं करती, कन्फ्यूजन हो जाएगा, x इक्वस टू 0.5। तो फंक्शन क्या था हमारे पास, ये है, तो x की जगह मैंने ये रखी वैल्यू, सपोज देखो आप पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लगा देंगे, ठीक है, हम 0.0005 की जगह हम सपोज हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ठीक है, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे 1 करा तो ये पॉइंट हटा 1 2 3 4 जीरो से ऊपर आ गया, यानी कि आपके पास कितना आया, ये 10,000, कितना आ गया 10,000, ठीक है, 10,000 आया ना, 4 जीरोज आपके पास 10,000 में होता है। तो 10,000 देखो आपको दिख रहा है कि मैं जितनी वैल्यू को कम करते जा रही हूँ, यानी कि x इक्वस टू मैं जितना कम कर रही हूँ, 1 से मैंने कम करा 0.5, 0.5 से मैंने और कम करके इतना कर दिया 0. यहाँ पे इसको 1 कर लीजिएगा, 0.0001 और लेस कर दिया, तो इसकी वैल्यू और बढ़ गई, यानी कि देखो जब 1 थी तो वैल्यू आपके पास 1 ही आई थी, जब मैंने कम करी तो 2 आ गई, ग्रेटर आई ना, 0.5 में 2 वैल्यू थी, 2 0.5 से बड़ा होता है। उसके बाद आपने 0.5 की जगह और इस वैल्यू को कम कर दिया, तो इसकी वैल्यू आपको 10,000 मिल गई। सिमिलरली अगर आप इसको और कम करेंगे, जितना लेस करते जाएंगे ये वैल्यू उतनी इंक्रीज होते जाएगी। इंक्रीज होना मतलब जीरो की तरफ नहीं जा रही, देखो नंबर कहाँ से आपके पास जो स्टार्ट होता है, जो नंबरिंग आपकी होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, आपके पूरे इन्फानाइट चलते हैं। तो आपको ये पता है अच्छे से कि जब कोई चीज़ बढ़ रही है, यानी कि रेज किसी चीज़ में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना, इन्फिनिटी मतलब लार्जेस्ट नंबर की तरफ इंक्रीज करेगा। तो यानी कि आपके पास 1 रखने में 1 मिला, उससे कम रखने में 2 मिला, और उससे मैंने कम, देखो कितनी छोटी क्वांटिटी और कम करके रख दी, या 0.005 भी अगर आप और कम रखते तो उसको रखने में आपका ये ग्राफ और भी बढ़ रहा, वैल्यू क्या दे रहा है देखो, और ग्रेटर वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर वैल्यू दिख रहा है। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे 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 इस तरीके से जाएगा, इस y को टच नहीं करेगा, बट ये आगे आगे इन्फिनिटी की तरफ को टेंड होगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी की तरफ को टेंड होगा, इन्फिनिटी पर टेंड हो नहीं जाएगा बट टेंड होगा आपके पास। सिमिलरली ये तो मैंने बात करी कि जब मैं वैल्यूज़ को घटा रही हूँ, अब मैं अगर वैल्यूज़ को बढ़ाती हूँ इन द सेंस मैंने 1 रखा था, 1 के बाद उसको कम करा, अगर मैं 1 के बाद थोड़ा बढ़ाती हूँ वैल्यू, 1 के बाद सपोज 1 के बाद डायरेक्टली सपोज अगर मैं x इक्वस टू 2 पुट करती हूँ, ठीक है, तो आपके पास फंक्शन ये था, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाइज f2 इक्वस टू 1/2 यानी कि 0.5। अब यहाँ कंपैरिजन करो, 2 रखने में 0.5 मिलना, यानी कि ग्रेटर वैल्यू रखने में मुझे x इक्वस टू 2 रखने में जो मुझे मेरा y मिल रहा है ना, वो लेस मिल रहा है, यहाँ पे 0.5 यहाँ पर होगा ना, ये देखो। उसी तरीके से अगर मैं 2.5 रखूँ तो 2.5 रखने में ये और कम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करते करते ये ग्राफ यहाँ को आने लगेगा, ऐसे देखिए, ये देखो, यानी कि कोई चीज़ कम हो रही है, यहाँ देखो ध्यान से देखो, कोई चीज़ कम हो रही तो कहाँ को टेंड करेगी, 0 की तरफ को, कोई चीज़ बढ़ रही है तो कहाँ को टेंड करेगी, इन्फिनिटी की तरफ को। तो आपका ये ग्राफ ग्रेटर x इक्वस टू ग्रेटर वैल्यू रखने में
कम हो रहा है, कम हो रहा है मीन्स आपके पास 2 रखा तो 0.5 आया। सिमिलरली आप 3 रख के देखिए, देखो मैं 3 रख के दिखाती हूँ आपके पास। x इक्वल्स टू मैं अगर 3 रखती हूँ तो f3 में आपके पास ये 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 समथिंग। तो 0.33 देखो 0.5 से भी नीचे आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ पे मेरा एक ग्राफ आ रहा है, देख रहे हो आप लोग। 3 रखने में यहाँ पे, फिर 4 रखोगे तो और नीचे आ जाएगा, फिर 5 रखोगे तो और नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके पास कम होते जाएगा, जीरो की तरफ को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ मिलता है। ये तो मैंने कुछ पॉजिटिव नंबर्स की बात करी, एक्स और वाई पे रिलेशन दिखा दिया। सिमिलरली आप इसको यहाँ से भी दिखाओगे ना तो ये ग्राफ ऐसे ही लौट के आएगा इस तरीके से। तो आपका रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये सिंपल फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये सॉरी ये गलत हो गया, ऐसे कर लेंगे इसको। ये बिल्कुल टच होता हुआ होता है, बिल्कुल टच करता नहीं है, बस टच होता हुआ होता है। तो ये रेशनल फंक्शन का आपके पास ग्राफ आ गया। आप इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो इजीली आप बता सकते हो डोमेन क्या होनी चाहिए। रैशनल नंबर है तो आप खुद सोचो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाएगा तो फिर आप इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर तो आप कोई ग्राफ ही नहीं दिखा सकते। तो r-0। सिमिलरली रेंज भी आपके पास क्या हो जाएगी, मतलब जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर्स आपने लेने हैं, इस जीरो को नहीं लेना है। तो आपकी रेंज भी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रियल नंबर -0 की रेंज भी आपके पास ये नहीं आएगी, ठीक है ना। r-0 नहीं होनी चाहिए आपके पास, ये आपके पास रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन। ओके तो मॉडुलर फंक्शन फिलहाल तो हमारा मॉडुलर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। ओके ये हमारा होता है 2 स्टैंडिंग लाइन के बीच में ये फंक्शन ऐसे डिनोट होता है। आपको दिख रहा है 2 स्टैंडिंग लाइन है, ये हमारे पास मॉडुलर फंक्शन होता है। अब मॉडुलर फंक्शन का क्या, उसका क्या रोल होता है, वो क्या काम करता है। मॉडुलर फंक्शन क्या होता है, वो किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना देता है। यानी कि देखो अगर आपके पास कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं, हो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। बट अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका, उस नेगेटिव नंबर का जब हम मॉडुलस निकालेंगे, मतलब उस सपोज आपके पास -2 कोई नेगेटिव नंबर है, इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे, इसको ये इस तरीके से 2 स्टैंडिंग लाइन के बीच में रखेंगे, विच इज़ कॉल्ड अ मॉडुलस। अगर हम उसका मॉडुलस निकालते हैं तो वो उस नेगेटिव नंबर को +2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल मैंने बताया कि मॉडुलस का क्या रोल होता है, क्या वो काम करता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी, इन द सेंस इसी टर्म में, वेरिएबल की टर्म में इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है। मॉडुलस कहता है कि अगर आपके पास जो ये फंक्शन f(x = x mod गिवन है, यहाँ पे मैंने इसके अकॉर्डिंग मैं डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास ये फंक्शन, इस फंक्शन में x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है, x की वो वैल्यू जो 0 के बराबर और 0 से बड़ी हो, तो ये मॉडुलस आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये जो x होगा वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर इस x की वैल्यू 0 से कम है तो ये नेगेटिव, 0 से कम यानी कि नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। बट ये मॉडुलस इस नेगेटिव को फिर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव कैसे करेगा, एक नेगेटिव साइन और लग जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडुलस के अंदर इस तरीके से इसकी डेफिनेशन मॉडिफाई होती है, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, हमारे पास एक f5 है हमारे पास, ठीक है। f5 है हमारे पास, कोई फंक्शन है, f(x = x mod है। मैंने एट x = 5 पे मैंने बोला, 5 पे मैंने बोला एट